गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में डूइंग वर्ड्स देखेंगे। डूइंग वर्ड्स, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज डूइंग वर्ड्स। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो चैप्टर 21 डूइंग वर्ड्स। डू, डी ओ, डू। डू का मतलब है काम करना या फिर एक्शन, कोई भी क्रिया। गुजराती में कहेंगे क्रिया करवी, એટલે કે આપણે કંઈક એક્શન કરવી, ક્રિયા કરવી, that is called do. डूइंग वर्ड्स हम यहाँ पे सीखेंगे। डूइंग वर्ड्स, आप लोग हर रोज क्या काम करते हो? हर रोज आप लोग कुछ ना कुछ एक्शन करते हो। एक्शन यानी कि आप कोई ज़रूरत हो तो आप हाथ से पानी पीते हो, कोई ज़रूरत हो तो आप चल के जाते हो, फिर आप लिखते हो, आप लोग टीवी देखते हो। तो जो देखने की क्रिया है, चलने की क्रिया है, जो बोलने की क्रिया है, वो हम हर रोज काम करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को बोलेंगे हम डूइंग वर्ड्स। जो भी हम काम करते हैं उसके लिए वर्ड दिए गए हैं, तो जो भी वर्ड्स है उसको हम बोलेंगे डूइंग वर्ड्स। तो हम आज सीखेंगे डूइंग वर्ड्स। लेट्स से डूइंग वर्ड्स। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ये रही डेफिनेशन। सम वर्ड्स शो एक्शंस। कुछ वर्ड्स हमें एक्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एक्शन यानी कि काम करना। हम जो क्रिया करते हैं उसको बोलेंगे हम एक्शन। तो कुछ एक्शन बताते हैं। मैंने पहले आपसे कहा चलने की क्रिया, बोलने की क्रिया, बैठने की क्रिया, वो हम एक्शन बोलेंगे। दे आर नोन एज डूइंग वर्ड्स, हम उसको बोलेंगे डूइंग वर्ड्स। डू यानी कि काम करना। आप इतना याद रखिए, डू यानी कि कोई भी काम करना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स, हम उसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि क्रिया, काम करना, क्रिया करना, वर्ब्स। तो हम उसे एक्शन भी बोल सकते हैं और वर्ब्स भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन से वर्ब हैं? तो ये रहे टी, देयर आर सो मैनी, बहुत सारे वर्ब्स है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे TALK, टॉक। टॉक यानी कि बात करना। आप लोग बात करते हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? वर्ब यानी वर्ब और या एक्शन वर्ड। EAT, ईट यानी कि खाना। ईट यानी कि खाना। WRIT, राइट यानी कि लिखना। तो आप हर रोज लिखते हो। ईट यानी कि खाना खाते हो। टॉक यानी कि बात करते हो। थ्रो, THROW, थ्रो यानी कोई चीज फेंक देना। तो कोई चीज फेंक देना, थ्रो। राइट लिखना, ईट खाना, टॉक यानी कि बात करना। ये सब वर्ड, ये सब हम काम करते हैं, ये सब हम क्रिया करते हैं, उसको हम बोलेंगे डूइंग वर्ड्स। तो आपको समझ आ गया होगा। स्पीक यानी कि बोलना, वॉक यानी कि चलना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। तो हम देखेंगे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज ए करेंगे। तो यहाँ पे दिए गए हैं वर्ड्स, दिए गए। JUMP, जंप यानी कि कूदना। DANCE, डांस यानी कि डांस करना। RUN, रन यानी कि भागना, दौड़ना। SKAT, स्केट, स्केट करना यानी कि जो आप पैरों में जो जूते होते हैं वो पहन के आप स्केटिंग करते हैं, उसको हम स्केट बोलेंगे। पेंट यानी कि कलर करना। PAINT, पेंट। स्किप, SKIP, स्किप यानी कि जब रस्सी लेके कूदते हैं उसे हम बोलेंगे स्किप। सिंग, SING, सिंग यानी कि गाना, गाना। स्विम, SWIM, स्विम यानी कि पानी में तैरना। क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब यानी कि झाड़ या फिर किसी चीज पे चढ़ना।
तो ये सारे वर्ड्स हमने देख लिए हैं। अब हम पहले देखेंगे चूज द करेक्ट डूइंग वर्ड्स। आपको करेक्ट डूइंग वर्ड्स चूज करने हैं। अभी नीचे देखे हमने वो फ्रॉम द लिस्ट एंड फ्रॉम लिस्ट यानी नीचे दिए गए लिस्ट है उसमें से, एंड राइट देम बिलो ईच पिक्चर। हर एक पिक्चर है ये, उसी के नीचे आपको लिखना है। तो पहला ये कौन सा पिक्चर है, रन यानी कि भागना। तो ये क्या कर रहा है, एक्शन क्या है ये, रन यानी कि भागना, दौड़ना। तो ये दौड़ रहा है तो उसे बोलेंगे रन। और ये क्या कर रहा है, ये कूद रहा है, तो कूदने के लिए जंप, JUMP, जंप। और ये पर्वत पे चढ़ाई कर रहा है, पर्वत पे यहाँ चढ़ाई कर रहा है, तो चढ़ रहा है, तो उसे बोलेंगे हम क्लाइंब। नेक्स्ट, ये क्या कर रहा है, SING, सिंग, गा रहा है। और ये स्विमिंग कर रहा है, पानी में तैर रहा है, तो स्विमिंग, तो स्विम। और ये स्किप, SKIP, स्किप। और ये क्या खेल रहा है, ये क्या कर रहा है, तो डांस, DANCE, डांस। और ये पैरों में ये क्या कर रहा है, पैरों में जूते में जो आता है स्पेशल बूट, वो पहन के क्या कर रहा है, स्केट, SKAT, स्केट। और ये कुछ हाथ में कलर और लेके कुछ क्या कर रहा है, पेंट, तो PAINT, पेंट। सो हियर यू कैन सी many doing words. You can see run, jump, climb, sing, swim, skip, dance, skate, paint. All are called doing words, and you have to use them in your everyday life. Now let's see another exercise. Exercise B. Look at the pictures carefully and fill in the blanks. आपको पिक्चर केयरफुली देखने एंड आपको ब्लैंक पूरी करनी है विद द करेक्ट डूइंग वर्ड्स। करेक्ट जो नीचे दिए गए डूइंग वर्ड्स उसमें से चूज योर आंसर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए वर्ड्स है उसमें से आपको चूज करने हैं। सो हियर आर वर्ड्स। फर्स्ट इज GO, गो। गो यानी कि जाना। STUDY, स्टडी, स्टडी यानी कि पढ़ना, पढ़ाई करना। प्ले, PALY, प्ले, खेलना। फ्लाई, उड़ना। कुक, COOK, कुक, खाना बनाना। ड्रिंक, DRNK, ड्रिंक, पानी पीना। ये पानी पीना या फिर मिल्क पीना, कोई भी चीज पीना। WORK, वर्क करना यानी काम करना। लेट्स सी। फर्स्ट you can see here, who are they? They are boys. What are they doing? The boys blank football every day. So the boys football every day, play. You can see here every day. तो यहाँ पे जो दिया गया है एवरीडे वर्ड, ये बहुत ही हमको याद रखना है। जहां भी आप एवरीडे देखो तो जो पहला वर्ड आता है वो ही आपको बोलना है। तो एवरीडे यानी कि हर रोज, तो हर रोज के लिए हम ये रखेंगे, ये बोलेंगे प्ले। यहाँ पे ING आएगा नहीं, क्योंकि ये तो हर रोज खेलते हैं, इसीलिए प्लेइंग नहीं आएगा, लेकिन प्ले आएगा। प्लेइंग यानी कि अभी ING अगर होता तो अभी खेलते हो ऐसा लगता, लेकिन ऐसा बोला जाता, लेकिन यहाँ पे प्ले यानी कि एवरीडे, जो हर रोज खेलते हैं। नेक्स्ट, I for an hour before dinner every day. I study. You can see here. He studies every day. She studies every day before dinner. वो डिनर से पहले, हर रोज डिनर से पहले वो क्या करती है,
स्टडी करती है, STUDY, स्टडी। और आप लोग यहाँ क्या देख सकते हो, ये कौन सा एक्शन वर्ड है आप लोग देख सकते हो। तो ये उड़ रहा है, तो उड़ रहे का उड़ रहे जो है तो उसका डूइंग वर्ड कौन सा है, फ्लाई। तो बर्ड्स इन द स्काई, बर्ड्स इन द स्काई। तो FLY, फ्लाई यानी कि उड़ रहे हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट, ये मिल्क पी रहा है, तो आई अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरीडे, एवरीडे फिर से एवरीडे आया, यहाँ भी एवरीडे आया। तो हमें याद रखना है कि जब भी एवरीडे होता है तो हर रोज की क्रिया होती है। तो हर रोज की क्रिया में हम एक्शन वर्ड जो वर्ब है वही लेंगे, हम पास्ट नहीं लेंगे और पास्ट पार्टिसिपल नहीं लेंगे। तो एवरीडे के लिए हम रखेंगे, तो यहाँ ड्रिंक है, तो आई ड्रिंक DRINK, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, हर रोज में एक ग्लास दूध पीता हूँ। नेक्स्ट, माई सिस्टर्स द फूड ऑन संडेज, जो संडेज होते हैं उसमें ये खाना बनाते हैं। सिस्टर्स जो है, मेरी सिस्टर्स खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब और डूइंग वर्ब, तो COOK, कुक। जो कुक है वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट, फार्मर्स इन द फील्ड, फार्मर्स इन द फील्ड। तो फार्मर जो है वो क्या कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। तो काम करने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है यहाँ पे, वर्क, WORK, वर्क। तो फार्मर्स वर्क इन द फील्ड, फार्मर्स वर्क इन द फील्ड। और यहाँ पे एवरीडे नहीं है, देखिए आप, यहाँ पे एवरीडे नहीं है, लेकिन हमको समझना है कि वो हर रोज ही वो काम करते हैं, इसीलिए एवरीडे नहीं रहा का। तो हमें समझना है, आई टू स्कूल एवरीडे, आई टू स्कूल एवरीडे। यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, गो। आई गो टू स्कूल एवरीडे, में हर रोज स्कूल जाती हूँ या हर रोज मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि ये जो डूइंग वर्ड्स है वो आपको हर रोज करना है, हर रोज के जो होता है उसी के लिए यूज होता है डूइंग वर्ड्स। तो घर पे आप और भी वर्ड्स लेके आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये वर्ड्स आ जाएगा। और नए नए वर्ड्स ढूंढिए, इतने ही वर्ड्स नहीं है, देयर आर सो मैनी वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स जो है वो बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आपको देखना है और आपको लिखना है। नोटबुक में लिख लीजिए और बुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।